आज मैं आपके लिए लेके आऊँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के असर्शन रीजन 9 क्वेश्चन टोटल होंगे, जिसमें से 8 क्वेश्चन मैं बनाऊंगा और आखिरी वाला आप बनाएंगे। 9वां क्वेश्चन आपके लिए एच और सभी से के सभी PYQ है। तो वीडियो के साथ बने रहें, और वीडियो पे नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए पहला क्वेश्चन अपना करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास है असर्शन और रीजन। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टेक्स तुमको दिया हुआ है। वर्टेक्स P का दिया हुआ ए बी, ठीक है, Q का दिया हुआ बी सी, एंड R का दिया हुआ सी और A। ओके, इज एट ऑरिजिन, ठीक है। यानी कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो है, ठीक है, दिया हुआ है अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो है, तो सेंट्रॉइड जो होगा 0,0 होगा, ठीक है, 0,0 होगा। मतलब सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? सेंट्रॉइड का x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। ओके, ये हो गया सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। अब इसका वर्टेक्स कितना दिया हुआ? ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ, बी दिया हुआ, सी दिया हुआ, सी दिया हुआ और ए दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट का, जैसे ये एक्स वाई है, एक्स वाई है और एक्स वाई, एक्स एक्स कोऑर्डिनेट का सम लिखो। सम करो, ठीक है। तो क्या सम आएगा? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, जीरो लिखने का भी जरूरत नहीं, वाई कोऑर्डिनेट का ऐसे ही सम करो, तो ये आ जाएगा बी प्लस सी प्लस ए, ठीक है, ये आ गया। अब तुम देखो, बोथ द प्लेसेस सेम, दोनों जगह क्या है? सेम है। दोनों जगह क्या है? सेम है। दैट मीन्स क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन में क्या दिया? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। तब ए प्लस बी प्लस सी के जगह पे तुम, इसके जगह पे तुम जीरो रख सकते हो, ठीक है। तो जीरो यहाँ पे जो है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई जीरो, तो इसके जगह जीरो रखे, 3 इक्वल टू जीरो, यानी कि 3 उधर जाएगा तो 0,0, यानी कि तुमको ओरिजिन जो है वो वापस से मिल गया, ओरिजिन मिल गया ना, है ना। तो असर्शन तुम्हारा क्या है? ट्रू है। असर्शन क्या है? ट्रू है। और जो फॉर्मूला में जो रीजन दिया हुआ है वही तो फॉर्मूला है, या सेंट्रॉइड का, सेंट्रॉइड का वही तो फॉर्मूला है, तो यानी ऑप्शन कौन सा होगा? असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है असर्शन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देख लो क्वेश्चन नंबर 2। इफ ऑरिजिन ऑफ सेंट्रॉइड ट्रायंगल हुज वर्टिसेस पी ए बी क्यू बी ए और आर सी ए, देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3ABC, ठीक है। रीजन है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3ABC। अब तुमको सॉल्व करना है इसको। तो मतलब समझो, सबसे पहले ओरिजिन सेंट्रॉइड है, ठीक है। ओरिजिन क्या है? सेंट्रॉइड है, ठीक है। ओरिजिन सेंट्रॉइड है, मतलब सेंट्रॉइड इज इक्वल टू 0,0, ठीक। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3। अब ए प्लस बी प्लस सी तुमको दिया हुआ है, यहाँ पे देखो जीरो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? जीरो दिया हुआ है, यानी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, ठीक है। अब तुमको मैथ्स का जो फेमस आइडेंटिटी है तुमको पता होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डॉट डॉट डॉट। क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, तो RHS क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, यानी RHS क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3ABC, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, यानी कि असर्शन भी ट्रू है, और रीजन जो है वो रीजन भी क्या है? ट्रू है। डायरेक्ट यूज हुआ है इसमें, ठीक है। रीजन भी जो दिया है वो ट्रू, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। If the coordinate of midpoint of the side AB and AC of triangle ABC are D, E respectively of BC equal to 20 यूनिट दिया है,
रीजन दे रहा है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। पैरेलल है किसके? थर्ड साइड के। तो सबसे पहले तेरे को क्या दिया है? डी दिया हुआ है 3,5 और ई दिया है -3,3। ओके, अब तुमको फाइंड करना है डी। क्या फाइंड करोगे? डी। तो डी फाइंड करने के लिए तुम अगर डिफरेंस इन एक्स निकाल दो, डिस्टेंस फॉर्मूला में निकाल सकते हो। डिफरेंस इन एक्स क्या आ जाएगा भाई? 3 माइनस का 3 इज इक्वल टू 6। डिफरेंस इन वाई तो 5 माइनस 3। अच्छा, ये दोनों माइनस है यहाँ पे। ओके, ये आ जाएगा 8। कितना आ गया? 8। अब देखो 6, 8, 10 ट्रायंगल याद है? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? अब समझ में आएगा। अगर 6 का स्क्वायर किए और 8 का स्क्वायर किए, रूट ओवर पाइथागोरस लगा रहे हैं, 36 + 64 कितना आ जाएगा? 100। कितना आ जाएगा? 10। कितना गया? 10। यानी कि जो तेरा डी ई निकला वो कितना निकला? 10 निकला। अब मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो यहाँ पे, मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो, मतलब डी इक्वल टू बी सी का आधा होता है। ठीक है, जितना अगर डी होगा यहाँ से यहाँ, तो मिड पॉइंट मतलब आधा काट रहा था, डिवाइडेड बाई 2। तो डी कितना तेरे पास दिया हुआ है? 10। और बी सी तेरे को कितना है? इंटू हो जाएगा। बी सी इक्वल टू 20। यानी कि असर्सन जो तेरा है आ गया ना 20, असर्सन जो तेरा है वो ट्रू है। ठीक है, और रीजन में सिर्फ पैरेलल लिखा है। रीजन में क्या लिखा है? पैरेलल। हाफ वाला पार्ट नहीं दिया। दिया है क्या? नहीं दिया, इसलिए इनकम्प्लीट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ए ट्रू है, आर भी ट्रू है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। नाउ द नेक्स्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 4। अ ट्राइंगल ऑफ वर्टिसेस तेरे को दे दिया इज आइसोलेटेड ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इफ ट्राइंगल इज आइसोलेटेड ट्राइंगल देन इट इज राइट एंगल। चलो देखते हैं। ए तेरे को दिया है, बी दिया है -1, -1, सी दिया है 3,5। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आइसोलेटेड ट्राइंगल है या नहीं? यस और नो क्या? ठीक है, चलो देखते हैं। ए बी और ए सी इक्वल है? इक्वल है कि नहीं है? चलो चेक करना होगा। ए बी इक्वल टू √26 आएगा और ए सी इक्वल टू √26 आएगा। अब बोलोगे सर कि कैसे आया? यहाँ पे हम ए बी का लगा दिए डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, ए और बी का, और फिर ए सी का भी हम लगा दिए क्या? डिस्टेंस फार्मूला। मतलब कौन सा? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट ओवर। ओके, तो 26 आ गया। मतलब दोनों क्या है? इक्वल है। मतलब ट्रायंगल कैसा होगा? आइसोलेसिस होगा। ठीक है, अब पाइथागोरस से तुम चेक करो, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, दोनों पाइथागोरस से चेक करो। तो 26 + 26 कितना आया? 52। और बी सी का स्क्वायर 52 है। यहाँ पे भी क्या? दोनों इक्वल है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, मतलब आइसोलेसिस भी है और प्लस राइट एंगल भी है। देन असर्सन जो है, असर्सन वो ट्रू है। अब चलो रीजन के बारे में हम देखते हैं। यानी हर आइसोलेसिस ट्रायंगल राइट एंगल होता है? गलत। इक्विलैटरल ट्रायंगल भी आइसोलेसिस होता है पर राइट एंगल नहीं, इसलिए रीजन जो है फॉल्स है। रीजन जो है क्या है? फॉल्स है। रीजन जो फॉल्स है दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट। ए ठीक है, बट आर फॉल्स है, क्योंकि ए बी सी एन आइसोलेटेड ट्रायंगल दैट इज राइट एंगल। नहीं भाई, गलत बात है। ठीक है, क्या गलत बात है? मैंने तुमको बता दिया, लिख लिख भी दूँ क्या? लिख देता हूँ। हर आइसोलेसिस ट्रायंगल राइट एंगल होता है? नहीं, ये गलत बात है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आइसोलेसिस होता है
पर राइट एंगल लाइन। ओके, नाउ द नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ए नॉट इक्वल टू बी और बी नॉट इक्वल टू 0, देन द पॉइंट, पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, आर नॉन कॉलिनियर। ठीक है, बात को समझना, ओ 0,0, ए ए का स्क्वायर और बी और बी का स्क्वायर। कॉलिनियर जब भी तुमको चेक करना होगा ना, होगा, या चेक करने के लिए स्लोप कंपेयर करना पड़ता है। क्या करते हैं, स्लोप कंपेयर करते हैं। चलो ओ ए का देख लेते हैं स्लोप। ओ ए स्क्वायर माइनस 0 डिवाइडेड बाई ए माइनस 0, कितना आ जाएगा, तो ए स्क्वायर बाई ए कट किया, ए आ गया। ओ बी का स्लोप देखते हैं, ओ बी, ओ और बी स्क्वायर माइनस 0, बी माइनस 0, कितना आ गया, बी आ गया। ए नॉट इक्वल टू बी, तो स्लोप क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट स्लोप्स सेम लाइन पे नहीं होता, यानी कि असर्शन जो है मेरा वो ट्रू है, और रीज़न जो है पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू पी आर एक कॉलिनियर का प्रॉपर्टी होता है, बट क्वेश्चन में यूज़ नहीं हुआ, यानी कि जो आर है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट। यहाँ पे जो है ये कॉलिनियर का होता है, ठीक है, बट ए ट्रू है, आर भी ट्रू है, बट आर नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पॉइंट पी दिया हुआ है और द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस विद द लाइन, लाइन तेरे को दे दिया, लाइन का 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, और द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 2 यूनिट। चलो चेक करते हैं, वाई एक्सिस पे हमेशा x इक्वल टू 0 होता है, तो चलो रखते हैं 0 प्लस 2y इक्वल टू 4, तो ये 0 हो गया, प्लस 2y इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू 4/2, तो y कितना आ गया बेटा, 2 आ गया, तो यानी कि 0,2, यह असर्शन ट्रू दे दिया, असर्शन 2 दे दिया। और अब तुम रीजन देखो, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस सॉरी, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस वाई का मॉड 2 आया, यानी कि सही है, राइट है। पर लाइन का इंट्रैक्शन से कोई रिलेशन नहीं निकल रहा, नहीं है, ठीक है, पर लाइन का इंट्रैक्शन से कोई रिलेशन नहीं है, यानी बी, ऑप्शन बी, ए भी सही है, आर भी सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, midpoint of the line segment divide the line segment in ratio 1:1, the ratio of the point 3 minus 3 comma k divide the line segment joining the point, this one is 1:2। चलो चेक करते हैं, मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, जो एग्जैक्ट लाइन के बीच से क्या करे, कट करे, ठीक है, एग्जैक्ट लाइन का बीच से कट करे, मतलब 1:1, यानी कि जो असर्शन है वो क्या है, ट्रू है, सही बात बोल रहा है। अब रीजन को चेक कर लेते हैं हम, ठीक है, रीजन को चेक करने के लिए फॉर्मूला x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -4 आएगा, कितना आएगा भाई, -4। मैं क्वेश्चन में क्या दिया है भाई, क्वेश्चन में -3 दिया है, तो रीजन फॉल्स है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ए ट्रू है बट आर फॉल्स है, तो कितना के रीजन, रीजन ये फॉल्स आ गया। अब रीजन फॉल्स क्यों आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में तेरे को कितना दिया है, -3, और आ कितना रहा, -4, यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे और देखना तुम यहाँ से निकलेगा तेरे को -4, इसलिए इसका रीजन फॉल्स हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 8, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद वाला क्वेश्चन आप करेंगे। क्या दिया है, द पॉइंट ऑफ डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पार्ट ए 1,2 बी -1, ए इंटरनली 1:2 में, ठीक है, is -1/3 or 5/3. Reason there are coordinate of the point which divide the line segment joining the point x1, y1, x2, y2 in the ratio m1:m2. ठीक है, अब तेरे को दे दिया यहाँ पे, ओके। चलो चेक करते हैं। ए तेरे को कितना दिया है 1,2, बी कितना दिया है -1,1 और रेशियो तेरे को कितना दिया है 1:2। ठीक है, अब यहाँ से तुम सीधा सेक्शन फार्मूला लगा दो, 1 - 1 + 2 1, ठीक है। सेक्शन फार्मूला लगाने पे 1/3 आ गया। फिर y की जगह पे तुम सेक्शन फार्मूला लगा दो, ये आ गया 5/3, ठीक है। यानी कि पॉइंट तेरे जो 1/3 और 5/3 है ये करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट है। बट क्वेश्चन में दिया है -1/3 और 5/3 ये दिया हुआ है, यानी कि असर्शन ही तेरा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। असर्शन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक। अब रीजन में देखो, रीजन में क्या तेरे को दिया है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट x1 y1 और x2 y2 इन द रेशियो m:1, यानी कि जो रीजन में जो दिया हुआ वो ट्रू है, करेक्ट फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है, ट्रू दिया। इन ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ए फॉल्स है बट आर क्या है तेरा, ट्रू है। अगला क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखा दूँ, ये जो हमारा HW क्वेश्चन है, असर्शन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3,5 from the x-axis is 3 unit. Abscissa of the point gives the distance of the point from the y-axis. ठीक है, कौन सा सही होगा कमेंट में आप आंसर करें। और अभी तक आपने विक्रांत भैया को सपोर्ट नहीं किया तो प्लीज़ सपोर्ट करें। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत जल्दी मैंने सॉल्व किया। कहीं दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।